तो इस सेशन में क्या होगा, सीयूटी 2024 एनटीए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको मैं करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आफ्टर देन हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं मोहित कटारिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि यार चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके थे, ये रेशो का सेकंड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे होगे ना, देखो P2 यानी कि सेकंड पार्ट है रेशो का। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका था। कौन सा था पहला क्वेश्चन आपका, मैंने आपको बताया था ना A और B का। तो देखो आज मैं आपको डायरेक्ट तरीके भी कुछ सिखाने वाला हूँ। लास्ट क्लास जो हुई थी मेरी रेशो पार्ट 1 की, उसमें मैंने आपको कम से कम 4 मेथड मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे और चारों मेथड बड़े कमाल के थे। आप 4 में से किसी मेथड का यूज, एक मेथड का यूज करके आप कर सकते थे। आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बेस्ट मेथड बताऊंगा इन टाइप के क्वेश्चनों को करने का। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यार मेरे पास देखो यार, इस बार मेरे पास क्या है, देखो A और B का रेशियो है, मतलब चार फंक्शन है मेरे पास। A और B का रेशियो 3:4 है, B C का रेशियो जो है 5:7 है, और C से D का जो रेशियो वो 8:9 है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम वाली बात ही ना हो। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्त कि भाई A और B का जो रेशियो है वो कितना है, A/B का रेशियो 3:4 है। बड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, है ना। चलो फिर कह रहा है कि यार B से C का जो रेशियो है वो 5:7 है, और फिर आपसे बोला है कि C से D का जो रेशियो है, ये आपको गिवन है C से D का रेशियो 8:9 है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया कि यार A से D का रेशियो बताओ। मैंने कहा था अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे और भी ज्यादा इजीली हम किसी भी क्वेश्चन के फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो बता सकते हैं। अब एक बात याद रखना कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार A से B का रेशियो, B से E का रेशियो, E से D का रेशियो इतना है। अगर मैं तीनों को इक्वल कर देता हूँ, जैसे कि इसमें था कि A/B, ठीक है, A से B का रेशियो किसी के इक्वल है, B/C और C/D। मान के चलो अगर इक्वल है या कुछ भी आपके पास में कोई भी रिलेशन ना हो, और एक और ले लेता हूं, चलो पहले ये कर लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को क्या निकालना है, अगर मुझे A से D का रेशियो फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सबका प्रोडक्ट कर दिया। तो देखो होगा क्या, इससे B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रेशियो मेरे पास बचेगा वो A/D ही होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब बात समझने का मतलब क्या है सर, इसका मतलब कैसे आपको मतलब क्या बताना चाह रहे हो। तो भाई मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलो मेरे पास A से E का रेशियो निकालना है और मुझे गिवन है A से B का रेशियो, B से C का रेशियो, C से D और D से E का रेशियो गिवन है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, इन सब की प्रोडक्ट कर देनी है, एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई कर दो। D से D कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा A/E। यही रेशियो या यही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ, जिससे जो कैंसिल आउट हो सकता है हो जाएगा। तो मुझे निकालना है A से D का रेशियो, मैं निकाल दे रहा हूँ A से B, मतलब 3:4, फिर कितना कर सकता हूँ 5:7, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/9 का। कर दिया तो देखो 4 से जाएगा 2 टाइम और 3 से जाएगा 3 टाइम। ठीक है दोस्त, तो देखो 5×2 = 10 और 7×3 कितना आएगा 21। यही रेशियो हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि वैसे भी कर सकते हो आप ऑल्टरनेट में। क्यों कह रहा था, क्योंकि यार यही वो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने आपको बताया था कि हम कर सकते हैं। करना कैसे था, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 4 से जाएगा 2 टाइम और 3 से जाएगा 3 टाइम। तो A से D मैंने बताया था, अगर लास्ट निकालना फर्स्ट और लास्ट का तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास A और लास्ट क्या है D, तो मैं इसको कर सकता था 2:3। कैसे भी कर सकते हो, और 3 मेथड मैंने आपको बताया कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको निकालना। देखो इसको कैसे निकालोगे आप, फिर से आओ A और B का रेशियो। इस बार आपके पास में क्या है, फ्रैक्शन में। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, इसको इजीली बनाएंगे यार। देखो A से B का रेशियो कितना है, आपसे क्या पूछा गया है, A से B से C, C से D, सब का रेशियो बताना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैं पहले रेशियो को जो है कवर कर दे रहा हूँ। देखो जैसे कि ये 9 और 3 है तो उसको सेम करना पड़ेगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब A से B का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा, पहले ही लिख दे रहा हूँ। फिर आप देखो B से C का रेशियो कितना है, तो एक काम करो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तभी 14 होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, यानी कि ये 4:5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ भाई, सी से डी का रेशियो कितना है, तो देखो ये 10, तो इसको भी 10 कर लो क्योंकि ये भी 10 है, तो 2 से यानी कि 6, यानी कि आएगा रेशियो 7:6 है। अब देखो हो गया ना, हो गया ना दोस्त, इजी क्वेश्चन, केवल आपको इतना ही देखना था। चलिए, हाँ लेकिन एक्चुअल में ना एक चीज उसने हमें क्या कर दिया, उसने रिवर्स दे दिया मेरे भाई। रिवर्स क्या दिया कि मुझे जो रेशियो गिवन था ना दोस्त, वो डी से सी का था, मैंने सी से डी लिख दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई, क्योंकि उसने देखा कितनी चालाक बंदा है ना ये। इसने क्या करा, सी से डी का रेशियो ना देकर डी से सी का रेशियो दे दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, रेशियो में सी से डी का ही लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो है रफ करके बता दिया है, बट रेशो में सी से डी का ही लूंगा क्योंकि हमने ऐसे ही सोल्व किया था। तो देखो सी का जो रेशियो होगा वो 6 आएगा, 3×2=6, और डी का रेशियो कितना आएगा दोस्त, डी का रेशियो 7 आएगा एज इट इज। आपसे पूछा गया A:B:D कितना होगा। दो तरीके निकालने के, या तो आप डायरेक्ट निकाल दो ए और डी का रेशियो कितना आ रहा है और फिर ऑप्शन से चेक कर लो। देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि यार 3 से जाएगा 2 टाइम, मैं ए और डी का ही चेक कर लेता हूँ, बाकी और कट नहीं रहा, तो ये 4×2 = 8 और ये कितना 35, यानी कि मुझे चेक क्या करना है कि यार ए जो है मेरे पास में कितना बनना चाहिए 8, और डी कितना बनना चाहिए 35। आप देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये हो रहा होगा। तो देखो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि यार 8 तो यहाँ पर है, बट इसमें 35 नहीं है दोस्त, इसमें 35 नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। चलो और देखो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा, एक मिनट है ना, ये ऑप्शन बी बन गया दोस्त। बी कैसे बन गया, ये दो, ये भी तो छूट गया था ना, इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16:35 जहां भी आ रहा होगा A:D वही आंसर होगा। और एक ही ऑप्शन था जिसमें स्टार्टिंग में तो देखो कितना है 16 है और लास्ट में कितना है 35 है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही कर सकते हो। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, कह रहे दो संख्या का अनुपात 7:10 है, उनका अंतर बताना 105 है। तो मुझे पता है कि यार अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। 7 माइनस करोगे तो 3 रेशो, देखो रेशो में तो 3 का डिफरेंस है, बट अगर देखा जाए तो संख्या नंबर्स में कितना 105 का डिफरेंस, मतलब 3 रेशो की वैल्यू 105 है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, 35 दिया 105। ठीक है, पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा। यार दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, पहले डिफरेंस था, योग यानी कि योग कितना है 17, तो 17 से 35 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो मुझे पता है कि यार 17 पंजे कितना हो जाएगा, खुद बता दो यार कितना हो जाएगा। अब है ना, टेबल तो यार पता होना चाहिए, या फिर 35 सत्ते बता दो आप कितना हो जाएगा। तो आप खुद से मल्टीप्लाई करो यार। अगर नहीं भी करना चाहते हैं ना ऐसे, तो मैं 10 और 7 से भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट देख सकता हूँ यार, देखो 17 अगर मैं 17 बात करता हूँ 51 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 500 के आसपास जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, मैं बिना मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ यार इसको, 595 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप खुद देखो यार 17 जा रहा है 51, तो उसका मतलब है कि यार 500 के आसपास गया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विदाउट मल्टीप्लाई करे भी आप जो है गेस्ट करके भी आंसर दे सकते हो। मैं कैसे कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप क्लास को लेते रहोगे, रेगुलर आप बने रहोगे, देखते रहोगे, क्वांट्स करते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे जो चीजें हैं ना आपको वो इजी लगने लगेगी, आपको पता लगेगा कि यार मैं कैसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है बताऊंगा क्यों है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं ध्यान से देखना, कह रहे दो संख्या का जो गुणनफल है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 71575 है। खुद देखो यार, the product of the two positive integers is 1575 and their ratio is the 9:7। तो जब आपका रेशियो कितना है, रेशियो 9:7 हो, है ना, 9:7 हो, तो टू इंटीजर सपोज करो ए और बी है। कह रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट है, तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना, एक्चुअल में मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ 9x × 7x, तो दोनों की प्रोडक्ट निकाल दो कितना आएगा 1575। ठीक है, अब 9 और 7 जब आप करेंगे तो देखो x² तो आ जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ 9 × 7 की इक्वल। तो ये जो x² होता है ना, इसको छोड़ देता है यार स्टूडेंट,
पता नहीं चलता, वो डायरेक्ट क्या करता है 9 6 जो है 63 यानी कि 9 से 63 से इसको डिवाइड कर देगा, एक्स रेशो निकाल देगा, जबकि वो उसका एक्स स्क्वायर है क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अंडर रूट लेना भूल जाता है, यहाँ मिस्टेक कर देता है। चलो तो ये आ गया दोस्त, ठीक है, मैं इसको 9 से काट देता हूँ, है ना, 9 से जाएगा आपका एक बार, ठीक है, 9 से जाएगा एक बार 6, फिर आएगा 9 से 63 और फिर आएगा 9 5 45, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 175/7 से और काट दो उसको, तो मुझे पता है कि यार 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 5, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 5 है। आपसे पूछेगा छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई जिसका रेशो कम है वही छोटी संख्या 7, तो कितने से गुणा करोगे, 5 से करोगे, 35 आ जाएगा दोस्त आंसर इसका। ये छोटी संख्या है आपकी, कहाँ पर है, ऑप्शन बी। बड़ी संख्या पूछ लेता तो क्या आता, आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 5 45, ये राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहे 3 संख्या का जो अनुपात है वो 3:2:5 में है और उनके वर्गों का योग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अब ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सेम स्टूडेंट गलती करता है यार। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यार वो डायरेक्टली क्या करता है, जल्दबाजी में ऐसे करेगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 2 6, 6 5 30 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 30x कर देता है, जबकि आपको x नहीं करना, आपको वर्गों का योग का है। अच्छा देखो क्या करना है, ठीक है, जैसे मैं इस 3:2:5 को मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जैसे आप नंबर्स में कन्वर्ट करके स्क्वायर करोगे, एक्चुअल में आएगा 9x²। और ये कितना करोगे, क्योंकि वर्गों का योग का है, वर्गों का योग का मतलब समझते हो आप, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देखो यहाँ पर सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम, तो ये कितना आएगा 4x², ये आ जाएगा आपका 25x², सबका सम कर दो आप, ठीक है। तो देखो 9 4 13 और 25 कितना 38x² हो जाएगा, मतलब 38x² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1962। तो मैं इसको 19 से कर सकता हूँ, 19 2 जा 19 दूनी 38, 19 से कर पाऊंगा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, 19 में 171, ठीक है, 19 में 171। अब ये हो गया 171, यानी कि 9 6 15 152 आ रहा है, तो 19 8 152 खत्म। यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यार 2x² की वैल्यू 2 से कैंसिल आउट करोगे 49 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x² की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू कितना है कि आप होगे सर 7, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 7 है। पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी संख्या आपकी 3x है, 3 एक रेशो की वैल्यू 7, तो 3 5 3 20, 3 7 20, डायरेक्ट कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो, 3 7 21, ठीक है, यही आंसर। सबसे बड़ी पूछ लेते तो कौन सी जाती, सबसे बड़ी संख्या मेरे पास 5x है, इसकी मल्टीप्लाई करते आप 7 से 35 आ जाता है, सबसे बड़ी है। ये सबसे छोटी संख्या है जो कि ऑप्शन में पूछा भी गया था आपसे क्वेश्चन में। चलो पूछा गया कि यार वह सबसे छोटी संख्या याद करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:5 से कम प्राप्त होगा, 16:25 से कम प्राप्त होगा, तो वो क्या घटाया जाए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच द subtracted from the both terms 6:7 in the ratio less than 16:25। अब यार ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश में है ना 21 और 25 हो रहा है, और यहाँ पर है ना इंग्लिश में 21 है, हिंदी में 25 है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है, कौन सा सही है वो अभी चेक हो जाएगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका तो लेट करके चलना है कि यार a से b का रेशो मेरे पास 6:7 है, क्या घटाया जाए। मैं मान के चलता हूँ मैंने x इसमें से माइनस किया, इसमें से भी -x, क्योंकि दोनों में से सेम माइनस हो रहा है। अब जो रेशियो है ना, जैसे आपने माइनस किया तो 16:21 हो गया, ये लेट करके चलो कि यार 6:21 में ले चल रहा हूँ, पहले इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंग्लिश में गिवन है उसको देख लेते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होता है ना, लॉजिक ये होता है कि यार डिफरेंस सेम रहेगा, जो पहले अनुपात में डिफरेंस था वही यहाँ पर होना चाहिए। पहले देखो डिफरेंस 1 है, अभी डिफरेंस कितना है यहाँ पर, देखो 16 और 21 की बात करते हैं तो 5 का डिफरेंस है, तो मैं एक काम करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को, मतलब अब आपको जो रेशो आ जाएगा वो आएगा 6 पंजे 30 और 5 7 35, ये हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें से 16:21 हमने कर दिया, अब 5 5 का रेशो सेम है, देख सकते हो यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, तो क्या घटाया गया, आप देखो कि 30 में से कितना घटाऊं कि 16 आ जाए, मुझे पता है कि यार 14 घटाना पड़ेगा,
कितना घटाना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा, तब जा कितना आएगा, 16 आ जाएगा, तब जा कितना आएगा, 16 आएगा। तो अब देखो यार क्या घटाना चाहिए, है ना, कम से कम क्या प्राप्त हो, तो ये 14 आएगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन भी सही कर लो, और आप इसको रखो इंग्लिश वाले में कि 6:21 है। याद रखना इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, जहां 6:7 तो ठीक है, बट जो रेशियो है ना x घटा के आया, तो वहां पे जो फिट बैठता है ये ऑप्शन बी उसके अकॉर्डिंग होगा, जब आपका ये 16:21 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन से समझो, इससे समझो आप। कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40। ठीक है, दे बिकम्स इन द रेशियो इज 17:27 एंड दियर डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज, जो भी आपको गिवन है हमें निकालना है कि उनका अंतर क्या होगा, डिफरेंस बताना है। दो संख्या जो है 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों संख्याओं में से 40-40 घटा दे जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। आपको नंबर बताना है, डिफरेंस बताना है कितना है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि यार रेशियो का जो डिफरेंस रहता है ना वो एक्चुअल में सेम होता है, आपका क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। तो मैं इसको निकालता हूँ, देखो अभी अनुपात कितना है, 5:7 है, ये ए और बी दो संख्या रही होगी। कह रहा इसमें से 40 घटा दे, इसने इसमें से भी क्या घटा है, 40 घटा दे जाता है, तो अब रेशियो कितना हो गया, 17 और 27 हो जाता है। मैंने क्या बोला था कि डिफरेंस सेम, कितने का है, 10 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है खुद बताइए आप कहोगे सर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो मुझे 5 से गुना करनी पड़ेगी यहाँ पर, पूरी कंप्लीट इक्वेशन में कर दूंगा। तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ए और बी, 5 से गुना करता हूँ तो 25, 5 से गुना कर सकता हूँ तो 35। कह रहा 40 घटाने पर आंसर कितना आ गया मेरे पास, 17 और 27 आ गया। देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है यार, 16 और 9 25 होते हैं, मतलब इसमें से कितना घटा है, इसने 8 घटाया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8, मतलब रेशियो में तो 8 जा रहा है, बट एक्चुअल में हमने घटाया था 40। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यार 5, क्योंकि 8 पंजे 40, एक रेशियो की वैल्यू 5 है। मुझे डिफरेंस बताना था कितना है, तो यार डिफरेंस खुद बताओ आप, डिफरेंस कितना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ देखो कितने का, 10 का डिफरेंस है, तो 10 रेशियो का, तो 10 रेशियो एक रेशियो की वैल्यू 5, 10 रेशियो की वैल्यू 50। यही आपका आंसर है ऑप्शन डी, लगा लेना। आई होप क्वेश्चंस को आप समझ पाए होंगे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे भाई साहब कैसे फोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ क्वेश्चन करोगे ना वैसे ही आप एग्जाम में जाके भी क्वेश्चनों को फोड़ दोगे दोस्त। चलो अब देखो एज वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अब ये एज कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, एज का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। देखो भाई एक दो बालक है हमारे पास, ये लो 2 बालक है, एक मोन्टू और एक छोटू। ये मान के चलता हूँ मोन्टू है, और ये मान के चलता हूँ ये भाई साहब छोटू है हमारा। ठीक है, ये छुटकू है, छोटू है। अभी दोनों जो है एक साथ तो पैदा नहीं हुए, कि भाई दोनों की मैं मान के चलता हूँ कि ये अभी 5 साल का है और ये अभी 7 साल का है। तो आप बताओ इनकी एज में कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे सर एक 5 साल का एक 7 साल का। मुझे पता है यार कितने का डिफरेंस, मुझे पता है कि यार इनकी एज में जो गैप है ना वो 2 साल का है। ठीक है, और अगर अब मैं आपसे पूछ लूं कि यार आप बताओ 10 साल के बाद इनकी एज में कितना गैप हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि यार आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इसकी जो एज है 10 साल बढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 15 साल का, और 10 साल बाद इसकी एज बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 17 साल का। अभी भी कितने का डिफरेंस, आप कहोगे सर गैप अभी भी 2 साल का है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एज वाले क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी आपके पास 2 बंदे हैं तो उन दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब मैं करता हूँ बिफोर, मैं आने के चलता है कि यार 3 साल पहले, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले उनकी एज का रेशियो, एज कितनी रही होगी, तो मुझे पता है कि 3 साल पहले मैं 3 माइनस कर दूंगा, पहले की बात कर रहे हैं, तो ये मोन्टू रहा होगा 4 साल का, ये 3 साल माइनस करा, ये रहा होगा 2 साल का, यहाँ भी गैप कितना है 2 साल का। तो चीजें क्या है आप समझ पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या निकाला, कि यार इनकी एज का जो रेशियो होता है ना, एज का जो डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है। अब बात सुनिए यहाँ पर क्वेश्चन में,
क्वेश्चन किया। अच्छा, जब भी वो एज देगा तो ये भी याद रखना दोस्त कि जब भी एज देगा ना वो आपको, वो प्रेजेंट एज की बात करेगा, वो प्रेजेंट में बात करता है। ठीक है, प्रेजेंट एज देगा, प्रेजेंट में बात करेगा आपसे। और अगर आप बिफोर जा रहे हो तो ये पास्ट हो जाएगा, और अगर आप नीचे आ रहे हो तो फिर ये फ्यूचर हो जाएगा। पता है आपको यार, आगे पीछे एज का तो सबको पता रहता है। खैर चलो, अब यहाँ पर देख, कह रहा है हर्ष इज द 40 years old एंड रितु इज 60 year old। हाउ मेनी ईयर्स एगो, मतलब कितने साल पहले, वॉज द रेशियो ऑफ द ईयर इज 3:5। हर्षा 40 साल, हर्षा की एज 40 साल है, रितु की एज 60 साल है। कितने साल पहले इनकी रेशियो 3:5 रही होगी। अब जैसे कि मैंने बताया कि कितने साल पहले रही होगी, तो यार ये बात कर रहा है यहाँ पर, पास में बात कर रहा है कि रेशियो 3:5 है। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट में है इनकी एज कितनी है, तो आप हो गए, एक का रेशियो 40 है, और ये जो है ना रितु, ये कितना है, ये 60 साल की है। यानी कि एज का रेशियो कितना है, ये मैं लगा देता हूँ, ये हर्ष है और ये रितु है। दोनों की एज का जो रेशियो है वो 20 से जाएगा, 20 दूनी 20 दिया 60। मैंने कहा था कि यार एज का जो डिफरेंस होगा सेम होना चाहिए दोस्त। तो मुझे पता है यार, यहाँ पर देखो आप, 2 रेशियो का गैप, 2 रेशियो, यहाँ पर देखो 1 है। हो गया ना मामला खराब। क्या करना पड़ेगा, गैप को सेम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ कि यार हर्षा और रितु की एज का जो अनुपात था पहले 3 और 5 था, अब कितना हो जाएगा, अब 4 से 5 हो गया, अब 4 से 6 हो गया। चलो, क्यों हुआ, क्योंकि पूछ रहे 10 साल पहले, तो 10 साल पहले की बात था 10 ईयर। देखो एज में तो कितने का गैप, आप हो गया यार 1 ईयर का। चलिए, तो एज में तो देखो कितने साल का गैप है यार, एज में तो है 1 रेशियो का गैप है ना, रेशियो में तो 1 रेशियो का है, और साल में कितना है, 10 साल का। आपसे पूछा गया है कि पहले कितने साल की एज थी किसकी। देखो कितने साल पहले उनकी एज का अनुपात जो है कितना रहा होगा। ठीक है, ये बताना था कितने साल पहले उनके आयु का अनुपात, 10 अनुपात इतना रहा होगा। 1 मिनट, इसने 10 साल पहले थोड़ा ही कहा दोस्त, तो हमने एज का डिफरेंस तो निकाल दिया। इसका मतलब है कि यार 10 साल पहले रहा है या कितने साल पहले रहा है, इसकी बात कर रहा था, है ना। 3:5, 2:3, तो कितने साल पहले, इसमें तो दिया ही नहीं है यार आपको, 6, 1 साल